तो उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुल्क के इस वक्त वो वाहिद लीडर हैं जो तजर्बे के हिसाब से भी, जो सियासी ज़िंदगी के एतबार से भी, जो वो 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं और एक बहुत भरपूर जो है वो वोटों की ताकत से अवाम ने उनको बार बार वज़ीर आज़म बनाया। लेकिन ये भी सितम ज़रीफ़ी है वक्त और हालात की कि उनको हर बार जो है वो किसी ना किसी साजिश के तहत, किसी ना किसी अल्लाह जाने उसको मसलियत भी कहा जाता है, पता नहीं कौन सी मसलियत के तहत उनको जो है वो इक़्तिदार से बाहर किया गया। लेकिन ये भी तारीख़ का एक बड़ा अहम सबक है अगर कोई सीख सके तो वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जब जब इक़्तिदार से निकाला गया तब तब कहा गया कि उनकी सियासत ख़त्म हो गई है, तब तक कहा गया कि अब वो किस्सा पारीना है। लेकिन अल्लाह पाक का निज़ाम अपना होता है और उसका निज़ाम सब निज़ामों से ऊपर होता है। जब जब मियां साहब को निकाला गया तब तब वो बहुत ज़्यादा तेज़ी और मजबूती के साथ वापस आए और अब 21 अक्टूबर को जब से मियां साहब के वापस आने का अनाउंसमेंट हुआ है तब से जो है वो बहुत ऐसे लोग जो और ऐसा फितना फसाद पार्टी जिसने इस मुल्क के अंदर सिर्फ फितना ही बर्पा किया, जिसने इस मुल्क को जो कुछ बना के दे के गए थे पहले के सियासतदान, उसको आग ही लगाई, उसकी तबाही ही की और 50 लाख घरों की जो है वो वादे दिला के और लोगों को 50 लाख घरों के ख्वाब दिखा के बाद में मिले उनको लंगर खाने और पनाहगाहें और 1 करोड़ नौकरी का झांसा देकर जो है वो अंडे कट्टे मुर्गियां जो हैं वो पालने के सबक दिए गए और कहा गया कि इससे पाकिस्तान की मईशत भी बहुत बेहतर हो जाएगी और आम आदमी के हालात भी बहुत बेहतर हो जाएंगे। और ये जो 2016 का एक ऐसा पाकिस्तान जिसके अंदर IMF के प्रोग्राम को खुदाफिज पहली दफ़ा कहा गया, कामयाबी से जो है प्रोग्राम कंप्लीट किया गया और पाकिस्तान को 24 बड़ी मईशतों के अंदर जो है वो शामिल करने की बात की जा रही थी, बैरूनी सरमायाकारी हो रही थी। और ये भी आपको याद होगा कि 2013 के अंदर भी जब मियां नवाज शरीफ साहब जो है इलेक्शन कैंपेन के अंदर उतरे तब भी ये कहा जाता था, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर 20-20, 22-22 घंटे की लोड शेडिंग होती थी और कहा जाता था मुमकिन नहीं है, हो नहीं सकता कि पाकिस्तान बहुत जल्द लोड शेडिंग जो है उसके अजाब से बाहर निकल सके। लेकिन अल्लाह पाक की मेहरबानी से, उसके करम के साथ जो है इस लोड शेडिंग जैसे बड़े जिन को जो है बोतल में बंद किया। पाकिस्तान के अंदर जो है वो नए प्लांट्स लगे और रिकॉर्ड मुद्दत में प्लांट्स लगे, बिजली की रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी की गई। फिर दहशतगर्दी का एक आलम था जब हर रोज़ खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर जो है वो धमाके होते थे और 80,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी जो है वो इस दहशतगर्दी की जंग में अपनी जानें जिन्होंने गंवाई। उसके ऊपर भी कहा जाता था मुमकिन नहीं है। आपको याद है वो तालिबान जो है बस वो इस्लामाबाद की मरगला की पहाड़ियों तक पहुंच गए हैं और जो है ये कभी भी पाकिस्तान में अमन नहीं आ सकता। वो अमन भी अल्लाह पाक की मेहरबानी से, उनके करम से जो है वो बहाल करके दिखाया मियां नवाज शरीफ साहब की सरबराही में ये की हुकूमत ने। उसके बाद बैरूनी सरमायाकारी की जो है वो पाकिस्तान के अंदर जब हालात ऐसे थे कि रोज़ जो है वो बम धमाके होते थे, पाकिस्तान की अपनी इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी, लोड शेडिंग का आलम यह था कि तमाम लोग जो है वो अपने कारोबार वाइंड अप करके जो है वो मुल्क से बाहर जा रहे थे क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है बिजली के क्राइसिस की वजह से इंडस्ट्री चलाना मुमकिन नहीं रहा था। लेकिन वो सब कुछ जो है वो उसके बावजूद बैरूनी सरमायाकारी जो है वो लाई गई। CPEC का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस कहानी का ड्रॉप सीन बहुत बुरा हुआ और ये जो पाकिस्तान की तरक्की का ड्रॉप सीन था ये मियां नवाज शरीफ साहब को नहीं निकाला गया था, ये पाकिस्तान की खुशहाली को, पाकिस्तान की वो तरक्की का सफ़र जो पाकिस्तान शुरू कर चुका था ये उसको जो है उसके खिलाफ साजिश की गई थी। और उसके बाद जो है वो अब जब मियां साहब के वापस आने की बात हुई है तो एक प्रोपेगेंडा जो है वो सेल फिर से मुतहर्रिक है, जिस प्रोपेगेंडा सेल का आलम यह है कि वो एक बददियानत, एक चोर, एक तोशाखाना चोर, एक ज़कात चोर और एक फितना फसाद को जो है वो लीडर बना के पेश करता है। और दूसरी तरफ जो है वो उनका आलम यह है कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जिन्होंने पाकिस्तान को संवारा,
उनके जो है वो या तो उनकी सियासत ख़त्म करके रोज़ सोते हैं, सुबह उठते हैं, उनकी सियासत ख़त्म नहीं होती, फिर से शुरू हो जाते हैं। और अब एक जो है वो फिर से प्रोपेगेंडा, पहले ये प्रोपेगेंडा था वो आएंगे ही नहीं, आ ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। फिर जब वो अनाउंसमेंट हो गया कि वो 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ ला रहे हैं, तो उसके बाद एक नया प्रोपेगेंडा हुआ, वो नहीं जी, वो अपना वो ये हुआ है कि ग्रुप सरगर्म हो गया है और अब जो है वो मियां साहब को दोबारा ये कहा जा रहा है कि वो वापस ना आए। और ये तमाम चीज़ें जो है ये डेस्परेट एफर्ट्स हैं मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा सेल्स की तरफ से, ताकि मियां साहब के इस्तकबाल के हवाले से जो तैयारियां की जा रही हैं, जो पाकिस्तान के तूलो अर्ज में तैयारियां हो रही हैं, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए और एक जो है वो नेगेटिव कैंपेन चलाई जाए, लोगों को डिस्करेज किया जाए कि मियां साहब जो है वो वापस नहीं आ रहे। तो मैं कैटेगोरिकली जो है वो ये बात सदर जमात जो है शहबाज शरीफ साहब, वो भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वंस फॉर ऑल कह चुके हैं और इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए कि 21 अक्टूबर जो है उसको वो मियां साहब की जो है मियां नवाज शरीफ साहब उस दिन पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला बफजल खुदा ज़रूर तशरीफ ला रहे हैं